हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बच्चों के अंदर बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप प्लीज़ इस होम्योपैथिक मेडिसिन का किट अपने घर पे रखिए, ज़रूर रखिए, ताकि अगर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत हो और आप उसी टाइम में उन्हें डॉक्टर विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें ये मेडिसिन दें ताकि आपके बच्चे में तुरंत आराम आए और रिलीफ आए। होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों में आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। उसका रीज़न ये भी है कि बहुत ही इजीली बच्चे उसे ले सकते हैं, क्योंकि ये गोलियों में, शुगर केन की गोलियों में देते हैं, तो बच्चे इसे मीठा समझ के, मीठी गोली समझ के लेते हैं और उनको कोई भी उस मेडिसिन का कड़वापन या कोई भी स्मेल ऐसा नहीं लगता है। कैंडी की तरह ले लेते हैं कि ये टॉफ़ी है। और सबसे मेन है क्योंकि ये सबसे सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए आजकल पेरेंट्स में भी बड़ी पॉपुलर है कि वो प्रेफर करते हैं अपने बच्चे को होम्योपैथिक मेडिसिन दिलाना। इस वीडियो में मैं आपको जो एक्यूट कंडीशन के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको अपने बच्चे को देनी चाहिए, जब भी बच्चे को ये कंप्लेन आपको लगे कि सिमिलर टू ये कंप्लेन है, तो एक बार ज़रूर आप ये मेडिसिन दे दें। अगर 2-3 दिन में वो कंप्लेंट्स नहीं सही होती हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जाके होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें और चाहें तो एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट एट होम आप किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन का किट बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 का जो मेन कॉज रहता है कि आप इसको कब प्रेस्क्राइब करें, जब आपके बच्चे की कोई भी एक्यूट कंडीशन हुई है। एक्यूट कंडीशन मीन्स 12 से 24 घंटे के अंदर उसे कोई फीवर आया है, कोराइजा है, कफ है, कोल्ड है, कुछ भी है, क्योंकि होम्योपैथी की हर मेडिसिन टॉप टू बॉटम काम करती है। और इसमें एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक स्टूडेंट जब होते हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को भी फर्स्ट मेडिसिन एकोनाइट पढ़ाई जाती है। तो ये एकोनाइट 30 आप अपने बच्चे को दीजिए। ग्लोब्यूल्स आते हैं, वो ग्लोब्यूल्स का पैकेट आप अपने घर पे ला के रखिए, वो नॉन मेडिकेटेड होते हैं। उससे आप किसी भी 2 ड्राम की शीशी के अंदर ग्लोब्यूल्स भर लीजिए और जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, कोई भी जो आगे मैं बताऊंगी, उनमें से भी आपके बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे मेडिकेटेड करना होता है। उन ग्लोब्यूल्स के अंदर 5 से 10 बूंद आप वो डालेंगे, 5 से 6 बूंद भी क्वाइट इनफ। तो वो मेडिसिन की डाल दीजिए। उसके बाद उन ग्लोब्यूल्स की 10-10 ग्लोब्यूल्स आप अपने बच्चे के मुंह में दे दीजिए। बच्चा आपका चूस लेगा उसको और अच्छे से ले भी लेगा। आप इसमें आपको किसी भी तरह की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि बच्चे को मेडिसिन देना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी एकोनाइट यूज़ करें सडन ऑनसेट होना ज़रूरी है और एक्यूट कंडीशन होना ज़रूरी है। फीवर में एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है। फीवर के अंदर आप बच्चे को एकोनाइट 30 दे सकते हैं। 30 की पावर सबसे सेफ पावर होती है, इसलिए आप 30 जो होती है उसको दिन में 3-4 से 5 बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो 30 की ही पावर में आपके बच्चे को आपको देनी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है, आप ले पर्सन है, कि कौन सी पावर आपको यूज़ करनी चाहिए। तो 30 इज़ द सेफेस्ट वन। तो आपको कोई भी मेडिसिन हो 30 की पावर में ही यूज़ करनी चाहिए। बाकी अदर जो पोटेंसीज हैं वो आपको होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही अपने बच्चे को आगे कंटिन्यू देनी चाहिए। ये सिर्फ मेडिसिन वो हैं जो आपको, अगर सडनली आपके बच्चे को कुछ हुआ है और आप डॉक्टर को नहीं रीच आउट कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर पे रखिए और अपने बच्चों को दे दीजिए। सेकंड है एलियम सिप्पा। एलियम सिप्पा काम है, एलियम सिप्पा है ऑनियन की। और ये ऑनियन आपने देखा है, जब प्याज काटते हैं आपकी आंखों में से, नाक से पानी बहता है, तो और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो जब अपन बोलते हैं कि बच्चे को जुकाम हो गया है, बच्चे का नाक बह रहा है, जब रनिंग नोज होता है बच्चे का, आप एलियम सिप्पा दे दीजिए, आपके बच्चे की रनिंग नोज तुरंत ही बंद हो जाएगी। थर्ड वन है एलोए। आपने देखा होगा आपके बच्चों को जब दस्त लगती है तो बच्चों की जो स्टूल होती है वो सेमी सॉलिड होती है और उसमें स्लीमरी म्यूकस कुछ आता है। एलोए है ग्वारपाठा। अब आप ग्वारपाठा आपने देखा होगा म्यूसिनस होता है। तो अगर आपके बच्चे की स्टूल में वैसा कुछ म्यूकस टाइप है और आपके बच्चे को दस्त लग रही है, तो आप एलोए 30 दे सकते हैं।
उसके बाद सबसे जो कॉमन अभी है, ये तो सभी आई थिंक अपने बच्चे को देते होंगे जब वो 4 मंथ से होता है, टीथिंग प्रॉब्लम्स ना हो आपके बच्चे को, उसके लिए सबसे फेमस है बायोकेम 21। ये सभी को ही पता है बायोकेम 21 के लिए, और एवरीवन नाउअडेज यूजिंग इट। और डेफिनेटली जब आप अपने बच्चे को बायोकेम 21 4th मंथ से देना शुरू कर देते हैं तो आपके बच्चे की टीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके बच्चे को ना दस्त लगता है, ना बुखार होता है, ना ही कोई और अदर कंडीशन होती है, और आपके बच्चे के दांत भी बहुत हेल्दी और इजीली आते हैं। एक जो मेडिसिन मैं बोलूँगी कैलकेरिया फॉस 30, ये है बोन्स के लिए, बच्चे की जो आपकी बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथ देती है, एज अ कैल्शियम काम करेगी। आप बाहर से या एलोपैथिक सप्लीमेंट कैल्शियम देते हैं, उसकी जगह आप कैलकेरिया फॉस 6x की मेडिसिन दे सकते हैं। ये आपके बच्चे की जो बोन स्ट्रेंथ है, बोन डेंसिटी है, उसको बहुत इम्प्रूव करती है। Like and share the video. Subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कफ के लिए स्पॉन्जिया 30। अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है, उसका रीज़न आपको नहीं पता है, पर आपके बच्चे को सूखी खांसी आ रही है, तो आप उसे स्पॉन्जिया 30 दे सकते हैं। और जो आंखों के लिए है नेक्स्ट मेडिसिन, आंखों में अगर सिर्फ पानी आ रहा है बच्चे के और वो आंख को बार बार रब कर रहा है, तो आप उसे यूफ्रेशिया 30 दे सकते हैं। यूफ्रेशिया 30 और एलियम सिपा 30 दोनों के सिम्टम्स सिमिलर से हैं कि दोनों में ही आंख और नाक से पानी आता है, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखें कि बच्चा आंख रब कर रहा है तो आप यूफ्रेशिया 30 दीजिए, और अगर नाक रब कर रहा है यानी उसको नाक पे इरिटेशन हो रहा है तो एलियम सिपा 30 आपको देनी है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके बच्चे को चाहे फीवर है, कफ है, कोराइजा हो रहा है, तो आप अपने बच्चे को आर्सेनिक एल्बम 30 दे सकते हैं। ये मेडिसिन आपके बच्चे में फीवर और बाकी सारे सिम्टम्स दूर कर देगी। आर्सेनिक 30 आप दे सकते हैं अपने बच्चे को अगर आपके पास एकोनाइट नहीं है। और अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार जिसे बोलते हैं एक साथ हो रहा है, तब भी आप आर्सेनिक 30 दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, उसे पेट दर्द हो रहा है और वो कुछ नहीं बता पा रहा है, सिर्फ अपना पेट पकड़े हैं और रो रहा है कि सिर्फ पेट दर्द हो रहा है, तो आप उसे डायोस्कोरिया 30, डायोस्कोरिया एक बहुत ही अच्छी एब्डोमिनल पेन के लिए मेडिसिन है। और इसी के साथ अगर आपके बच्चे को कोई चोट लगती है किसी भी तरीके से, चाहे उसे कट लगा है, चाहे गिरने से वो, चाहे खेलते हुए वो गिरा है, या कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे उसको चोट लगी है और सुपरफिशियली चोट है, तो आप उसमें कैलेंडुला ऑइंटमेंट ज़रूर अपने घर पे रखिए। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी उसके बारे में बताया है, ये बहुत ही अच्छा एक हीलिंग एजेंट है। तो किसी को भी घर में चोट लगे, आप कैलेंडुला का ऑइंटमेंट वहां लगा दीजिए, इंस्टेंट वहां से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा और बच्चे का जो पेन है वो भी खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे ये ऑइंटमेंट उसको हील कर देगा बिना कोई निशान छोड़े। इसी तरीके से आता है कैंथेरिस ऑइंटमेंट भी। अगर गलती से बच्चे ने गर्म पानी गिरा लिया है या कोई गर्म चीज को छू लिया है, तो कैंथेरिस ऑइंटमेंट आप बच्चे के उस जगह पे लगा दीजिए, उसमें उस एरिया का सारा रेडनेस सेंसेशन पेन वगैरह खत्म हो जाएगा और आपके बच्चे को रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई है। जब आप अपना इमरजेंसी हो और कोई मेडिकल हेल्प नहीं है, आप डॉक्टर के पास फ्रिक्वेंटली नहीं जा आप डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जा पा रहे हैं और किसी कारणवश से नहीं जा पा रहे हैं, तो ये मेडिसिनल किट आप अपने घर पे बना लीजिए। बहुत ही छोटा सा है और आपके बच्चे को इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। होम्योपैथी बहुत ही सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और अगर आपका बच्चा शुरू से ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेगा तो ये भी उसे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही फ्रीक्वेंट एक्शंस होंगे उसके। तो आपको मेरा का ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ ज़रूर मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आपको जो ये मेडिसिन मैंने बताई है ये सिर्फ एक्यूट ऑनसेट की है। आप ये मत देखिए कि भाई हमने मेडिसिन दे दी और ट्रीटमेंट कुछ हुआ नहीं, या मेडिसिन देने के बाद अगर 2-3 दिन के बाद भी बच्चे को रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।